बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। क्या कर रहे हैं हम? कार्बन सीरीज़ जो है वो चल रही है, उसका पार्ट 7 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सिलिकॉन को एलिमेंटल फॉर्म में हम देख चुके, अब ज़रा इसकी कंपाउंड फॉर्म को देख लें। एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं ये मैं पहले भी जो है बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। फिर दोबारा जो है वो अपनी बात रिपीट कर देता हूँ कि एलिमेंट जो है वो भी चीज़ें हैं कुछ, और कंपाउंड जो हैं ये भी कुछ चीज़ें हैं। एलिमेंट वो चीज़ें, थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स। मतलब इन चीज़ों के अंदर आपको एक ही नस्ल के जो है वो एटम्स नज़र आएंगे। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन जो है ये एक एलिमेंट है। सिलिकॉन का एक पीस लीजिए, इसके अंदर आपको जो है वो सारे के सारे सिलिकॉन 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 के ही एटम्स नज़र आएंगे। कोई कार्बन का नज़र नहीं आएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन कोई भी एटम आपको नज़र नहीं आएगा। इस पीस के अंदर सिलिकॉन के सारे आपको सिलिकॉन के ही एटम्स नज़र आएंगे। ये क्या है? ये एलिमेंट है। एलिमेंट उन्हीं चीज़ों को कहा जाता है जो एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड जो है ये क्या है? ये भी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो डिफरेंट टाइप के एटम्स से मिलकर बनती हैं, यानी कि इसमें मुख्तलिफ नस्लों के आपको एटम्स नज़र आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इसकी मिसाल हमारे पास बहुत सारी हैं। H2O को ले लीजिए, वाटर। ये क्या है? ये एक कंपाउंड है। ठीक है, अब इनका कनेक्शन ज़रा समझिएगा कि ये कंपाउंड जो है ना ये बनते असल में एलिमेंट से मिलके ही हैं। ठीक है, जैसे कि ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आप ले लीजिए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसको नॉर्मली हम सिलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिका। और कुछ लोग इसको सैंड भी कहते हैं कि रेत जो है असल में वो सिलिका है। हालांकि ये बात गलत है। सैंड सिलिका की एक किस्म है। सिलिका बहुत सारी टाइप्स का होता है। ठीक है, और सैंड जो है, रेत जो है, वो उसकी एक टाइप है। लेकिन ये जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये क्या है? ये कंपाउंड है। ये किन से मिलके बना है? दो एलिमेंट से मिलके बना है। और दो एलिमेंट जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब दो मुख्तलिफ वैरायटीज़ के एटम्स। इसमें सिलिकॉन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम्स आपस में मिले हैं, तब जाके क्या बना है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना है। समझ में आ गई बात आपको? तो इस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही अभी हम पार्ट 7 के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको सिलिका कहा जाता है। ठीक हो गई ये बात? आगे चलते हैं। ये एमोर्फस फॉर्म में भी है सिलिका। ठीक है, और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी है। एमोर्फस फॉर्म क्या होता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या होता है? पार्ट 6 पार्ट 5 आप देख लीजिए। 30 मिनट्स की वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने तफसील से जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म और एमोर्फस फॉर्म को डिस्कस किया है। अभी हम क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि क्रिस्टल्स की शक्ल में जो है वो सिलिका 3 शक्लों में दस्तयाब है। एक तो नंबर 1 पे क्वार्ट्स कहलाता है, क्वार्ट्स। नंबर 2 और नंबर 3 देख के बताता हूँ भाई क्या नाम है उसके, ये नोट्स बना रखे हैं मैंने। ट्राई डायमाइट, ट्राई डायमाइट। और तीसरे नंबर पे हमारे पास है क्रिस्टोबेलाइट, क्रिस्टोबेलाइट। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछता है क्वार्ट्स क्या है तो आप बोलें कि सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। आपसे कोई ट्राइडायमाइट पूछता है ये क्या है, बताएं क्रिस्टलाइन फॉर्म है सिलिका की, एमोर्फस फॉर्म नहीं है। देखिए एमसीक्यूज में आ जाएं तो ज़रा एक्टिव रहिएगा। एमोर्फस फॉर्म नहीं है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म है। और इसी तरह क्रिस्टोबेलाइट ये भी, ये 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है भाई,
अब आगे चलते हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ना वो ये क्वार्ट्स है, और इस क्वार्ट्स की भी कई सारी किस्में हैं, ये भी जहन में रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ, क्योंकि इस वीडियो का नाम भी मैंने यही रखा है, इसकी प्रिपरेशन। सिलिका जो है वो दो तरह से तैयार किया जाता है, 2 वेज, 2 तरीके हैं जिसकी मदद से आप सिलिका को तैयार कर सकते हैं। 2 वेज, 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सिलिकॉन को ऑक्सीजन के साथ आप हीट करें, इसके नतीजे में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, यहाँ तो सिलिकॉन आप एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं ना, हीट के साथ, स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा आपको, तब जाके ये सिलिका बन जाएगा। सिलिकॉन की एक और फॉर्म है जिसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड फॉर्म, पहले ये समझ लीजिएगा ज़रा, हाइड्रेटेड फॉर्म ये भी सिलिका ही है। हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेटेड वर्ड किससे निकला है, ये हाइड्रा से निकला है। हाइड्रा का मतलब पानी, समझ में आ गई बात। हाइड्रा का मतलब वाटर, पानी, वाटर, हाइड्रा, सबका फॉर्मूला एक्वा, सबका फॉर्मूला H2O ही होगा। तो ये हमारे पास जो है वो हाइड्रेटेड फॉर्म है, पहले ये बात समझ लीजिएगा, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका। तो सिलिका तो आप बनाने जा रहे हैं, लेकिन कौन सी शक्ल, हाइड्रेटेड फॉर्म। अब ये होगा कैसा, ये जेल की तरह का होगा, ठीक है। और ये जो है वो जेल की तरह का नहीं होगा, जेल आपको पता है सॉफ्ट सा होता है, जबकि ये जो है वो सॉलिड होगा। तो ये जेल की तरह का होगा, इसीलिए इसको हाइड्रेटेड कहा जा रहा है। आखिर वजह क्या है, क्यों ये जो है वो जेल की तरह का हो गया, उसकी वजह वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें ये जो सिलिका बन रहा है और इसमें ये हाइड्रेटेड फॉर्म जो सिलिका की बन रही है, जिसको मैं अभी बना भी रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको, इनमें फ़र्क सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल्स का है कि इसी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लगे हुए हैं। मैं केमिकल इक्वेशन बनाता हूँ, और इसको बनाने के लिए, हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ सिलिका को बनाने के लिए आपको 2 कंपाउंड्स जो हैं वो चाहिए। एक तो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम सिलिकेट है, ये आपको चाहिए, और दूसरी चीज़ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सिलिकेट, इनको जब आप मिक्स करके गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, ये किस शक्ल में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये याद रहे। यानी कि सोडियम सिलिकेट जो है वो पानी के अंदर मिक्स हुआ हुआ होगा, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नॉर्मली वैसे भी हम प्योर रखते नहीं हैं, एसिड्स जितने भी हों उनको पानी में मिक्स करके ही रखा जाता है। तो इनको आप रिएक्ट करेंगे और उसके बाद इनको हीटअप करेंगे, गर्म करेंगे, क्योंकि ये सारा का सारा सोल्यूशन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो जैसे जैसे ये वार्म होता जाएगा, आप इसको हीट करते जाएंगे तो ये गर्म होता जाएगा, गर्म होता जाएगा। तो इसी पानी के अंदर जिसमें ये सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने मिक्स किया था, इसी के अंदर वाइट वाइट सा पाउडर आपको निकलता हुआ नज़र आएगा। वाइट वाइट सा पाउडर जो है ना अंदर से आपको ज़ाहिर होता हुआ नज़र आएगा। किसी लिक्विड के अंदर से अगर कोई ऐसा मटेरियल जो है वो निकलता है सॉलिड की शक्ल में, भले वो पाउडर की शक्ल में उस लिक्विड में से ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, इसको हम कहते हैं प्रीसिपिटेट। प्रीसिपिटेट, उस चीज़ को, उस पाउडर को, उस सॉलिड चीज़ को जो कि लिक्विड के अंदर से ज़ाहिर हो रही है, उसको हम प्रीसिपिटेट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम प्रीसिपिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीसिपिटेशन। केमिकल इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शंस की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कंबस्शन रिएक्शन है, सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। इसी तरह प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि पानी के अंदर होता है, ठीक है, लिक्विड के अंदर होगा। लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड चीज़ का बन जाना पाउडर की शेप में, इस किस्म के केमिकल रिएक्शन को हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। और वो सॉलिड चीज़ जो पाउडर की शक्ल में बनी है वो प्रिसिपिटेट कहलाता है। तो सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो पानी का मिक्सचर है, इनको मिक्स करके जब आप हीटअप करेंगे तो इसी लिक्विड के अंदर से आपको ये सॉलिड सॉलिड वाइट वाइट पाउडर जो है जो कि नज़र आ रहा होगा। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी, अब ये कहलाएगी प्रिसिपिटेट, ठीक है। और कैसी होगी ये मैं इसको बता देता हूँ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये असल में हाइड्रेटेड फॉर्म होगी सिलिका की, ठीक है।
और इसका केमिकल फार्मूला ये होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड डॉट इसके साथ H2O, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो लगा हुआ होगा। ये क्या है, ये हाइड्रेटेड सिलिका कहलाता है। तो फ़र्क रखिएगा, ये बारीक बारीक बातें जो हैं, अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें MCQs आते हैं, ठीक है, सब जगहों पर ये बारीक बारीक चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती हैं। तो चीज़ों को समझने पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। ये कौन सी है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है सिलिका की। ये कैसे बनती है, इसके लिए आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और सोडियम सिलिकेट चाहिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 8 के अंदर हम जो है इसी सिलिका की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। याद रहे, सिलिकॉन के अंदर अब सिलिका जो है इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सिलिका के हवाले से अभी हमने उसकी प्रिपरेशन और उसका इंट्रोडक्शन देखा। अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।